एलोवेरा की पत्तियों को मोटा और घना करने के लिए कौन सी खाद देनी चाहिए? गमले में लगे हुए एलोवेरा को किस तरीके से मॉनसून में सूखने से बचा सकते हैं, गलने से बचा सकते हैं, गर्मियों में सूखने से बचा सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। और एक ही एलोवेरा से कई सारे एलोवेरा की मोटी पत्तियों को लेने का ट्रिक क्या है, किस तरीके से 6 इंच के कंटेनर में आप सालों साल एलोवेरा को गलने, सूखने, मरने से बचा सकते हैं। देखिए, एलोवेरा हर घर के लिए एक ज़रूरी पौधा है। एलोवेरा की खाद मैं खुद कई बार आपको बताती रहती हूँ। एलोवेरा बालों के लिए और फेस के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। बालों में इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बालों को रीग्रोथ देने में ये बहुत हेल्प करता है। अपने हेयर को आप कह सकते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो मेरे दूसरे चैनल पर है। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप मांग करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एलोवेरा एक ज़रूरी पौधा है, ये आपके घर में ज़रूर होता है। और यदि वास्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई जगह मैंने पढ़ा है कि एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक होता है। हो सकता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी इसे लक्ष्मी से तुलना की गई हो। तो एलोवेरा का पौधा यदि अब तक आपने नहीं लगाया है तो बरसातों में बहुत आसानी से छोटी सी पब्स किसी से मांग कर लाइए और एलोवेरा को ग्रो कर लीजिए। एलोवेरा एक सकुलेंट की वैरायटी होती है और अक्सर जब पानी बहुत दिनों तक आप नहीं देते हैं एलोवेरा में तो इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। ऐसा अक्सर गर्मियों में होता है। जैसे मेरे इस पौधे में देखिए, ऊपरी पत्तियां सिकुड़ी हुई दिख रही हैं क्योंकि गर्मियों में ये बिल्कुल सूख गया था। तो जब कभी भी आपका पौधा सूखने लगे, आपको लगता है इस एलोवेरा को आप बचा नहीं सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि अक्सर एलोवेरा जब भी सूखता है गर्मियों में खासकर, तो पानी की कमी से सूखता है और बरसातों में ओवर वाटर की वजह से गलने लगता है आपका पौधा। तो पहले रीज़न पहचानिए। यदि इस तरीके से पत्तियां सूख रही हैं तो आप ये जो चीज़ मैं आगे आपको बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करेंगे तो सूखते हुए पौधे को भी आप बचा लेंगे। सूखते हुए एलोवेरा को बचाने के लिए ये जो चीज़ है ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैंने इसी से अपने एलोवेरा को बचाया था। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा में नई पत्तियां जल्दी निकल करके आ जाती हैं और सूखती हुई जो पत्तियां हैं वो वापस से रीग्रो होने लगती हैं, हरी भरी होने लगती हैं। इसको 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस गमले के ऊपर, जो पौधा सूख रहा है उसके गमले के ऊपर इसे बिछा दीजिए। बिछाने के बाद 2 फ़ायदा आपको, आसानी से 2 फ़ायदे मिलेंगे। देखिए, इस तरीके से यदि मैंने बिछा दिया है तो एक तो जब भी आप पानी डालते हैं चाय पत्ती छन करके जड़ों तक जाती है और दूसरी चीज़ मल्चिंग भी हो जाती है। यानी तेज़ धूप में जब पौधे की पत्तियाँ जलने सूखने लगती हैं उस समय पौधे पर जब आप मल्चिंग कर देंगे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। दूसरा जो तरीका है जिस वजह से आप एलोवेरा को हरा भरा कर सकते हैं, इसी चाय पत्ती को 2-3 घंटे के लिए पानी में घोल दीजिए। 1 गिलास पानी में, और 8 इंच का कंटेनर है तो 1 गिलास पानी एनफ है। और इसको डालने के बाद आप धूप में रख दीजिए पौधे को। ये जो चाय पत्ती की खाद है ये एलोवेरा पर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है जिस वजह से आप पत्तियों को मोटा और घना बनाकर रख सकते हैं वो ये है कि एक कंटेनर में यदि एक पौधा पनपता है कुछ इस तरीके से और सारे छोटे छोटे पल्प्स को आप हटा देते हैं तो सारी जो ग्रोथ है, सारी जो एनर्जी है वो पौधा पत्तियों को मोटा मांसल करने में लगाएगा। कई बार जब ज़मीन में पौधा लगा होता है तो एक साथ छोटे छोटे पल्प्स निकलते हैं और वो फैल भी जाते हैं क्योंकि रूट्स को फैलने का बहुत आप कह सकते हैं स्पेस मिल जाता है। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं, जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी पल्प्स दिख रही हैं, तो ये रूट के फैलने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी पत्ती बड़ी नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि एक ही पौधा जो बहुत ही बड़ा और घना हो जाए तो इसके लिए छोटे छोटे पल्प्स को निकालते रहना है और इस तरीके से एक ही पौधे को, जो सबसे ज़्यादा पौधा आपको लगता है कि हेल्दी है, उसे ही ग्रो होने देना है। यदि आप एलोवेरा की नई पौध लगा रहे हैं तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 चम्मच, नीम खली 2 चम्मच और थोड़ा सा राइस हस्क या फिर मिट्टी को भुरभुरा बना करके रखने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नीली सी चीज़ आपको दिख रही है ये फंगिसाइड है, साफ फंगिसाइड। फंगिसाइड के डालने से आपका पौधा जो है वो सूखेगा, मरेगा नहीं जल्दी, बहुत हद तक बचाव हो जाता है। तो रीपॉट कर रहे हैं तो ये मिश्रण उसमें ज़रूर मिला दीजिए। एलोवेरा यदि बिल्कुल सूखने लगा है आपके यहाँ या छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं तो ये जो खाद है
ये होममेड खाद जब आप देते जाते हैं तो एलोवेरा अपने आप ही आपके यहाँ बढ़ता चला जाता है। एलोवेरा के लिए कोई बाहरी खाद या केमिकल युक्त खाद लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। बरसातों में तो खैर ये खाद आपको नहीं देना है, लेकिन गर्मियों में और स्प्रिंग के सीज़न में जब भी आपको लगता है कि मिट्टी बहुत ड्राई हो गई है तो आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं या चुकंदर के छिलके, प्याज के छिलके, इन सब को आप पानी में भिगो करके रात भर रख दीजिए। अगले दिन पानी को छानिए और एलोवेरा में डाल दीजिए। प्याज के छिलके का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा की पत्तियां ज़्यादा बड़ी बड़ी निकल करके आती हैं और सबसे अच्छी बात है सालों भर इस खाद का इस्तेमाल हो सकता है। यदि बरसात में आपको लगता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप एलोवेरा की थोड़ी सी पौधे की गुड़ाई करके और उसे आप धूप में रख दीजिए। उसमें पानी लगातार ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये जो खाद मैंने बताया है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये हर प्रकार के लीफी प्लांट्स को या वेजिटेबल प्लांट्स को दिया जा सकता है। ये जो सब्जियों के छिलकों का पानी है ये आपके पौधे को ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है और वो है लेमन पील्स। यदि लेमन पील्स को कट करके आप इसकी जड़ों में दबा देते हैं तो आप देखेंगे कि एलोवेरा की पत्तियां बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई हैं और नई नई पत्तियां निकल कर के आ रही हैं। इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है उस पानी को आप एलोवेरा में लगातार डालते जाइए। आप देखेंगे कि एलोवेरा की पत्तियां बहुत ही मोटी मोटी निकल कर के आ रही हैं। एलोवेरा कभी भी शेड में ग्रो नहीं होगा तो इसको धूप में रखिए। 3-4 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।